हाय फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे स्प्लिट एसी के बारे में। पूरा वीडियो में आज स्प्लिट एसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। लास्ट में हमने जो वीडियो बनाया था विंडो एसी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन के विषय बनाया था। आज हम स्प्लिट एसी के बारे में वीडियो बनाएंगे। स्प्लिट एसी का मतलब क्या होता है? तो स्प्लिट एसी का मतलब होता है, स्प्लिट का मतलब होता है टुकड़ा, यानी दो भाग में वो एसी को डिवाइड किया होता है। जबकि विंडो एसी क्या होता है, वो जो वॉल में लगने वाला जो एसी होता है, एक ही जगह पे उसमें दो डिपार्टमेंट, दो यूनिट नहीं होता। इसमें क्या होता है, दो यूनिट होता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्प्लिट एसी इसे कहते हैं। ज़्यादातर आपने ये टाइप का एसी बहुत जगह पे देखा होगा। जैसे किसी जगह पे आप शॉप पे जाते हैं या किसी के घर पे जाते हैं तो ये एसी आपको देखने ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ पे जो आउटडोर होता है वो बाहर टेरिस पे रखा हुआ था, स्टैंड मार के ऐसे ही रखा हुआ था, लिंटर पे रखा हुआ था। जब इंडोर यूनिट होता है वो क्या होता है, रूम के अंदर लगाया हुआ होता है। ज़्यादातर ये आउटडोर तो ज़्यादातर देखते होंगे, जहाँ पे भी जाते होंगे तो ये एसी बॉक्स टाइप जो चौरस होता है वो क्या हुआ, वहाँ पे बाहर पे रखा हुआ होता है। ये वर्क कैसे करता है देखिए, समझिए। इसको इंडोर है, इसको क्या कहते हैं, इंडोर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आउटडोर कहते हैं। इसके दो भाग पड़ते हैं। जैसे कि स्प्लिट एसी के, स्प्लिट का मतलब होता है टुकड़ा, यानी दो भाग में जो डिवाइड किया हुआ। इंडोर का मतलब होता है जो रूम में लगता है उसे इंडोर कहते हैं, और जो बाहर लगता है उसे हम आउटडोर कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं उसके मैकेनिकल पार्ट्स कौन से आते हैं, वो कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहला बता दूं कि कंप्रेसर होता है, इसमें कंडेंसर होता है, फिल्टर, जो मैकेनिकल सिस्टम जो भी होती है वो चीज़ सब इसमें होती है। उसके बारे में हम रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग साइकिल के बारे में भी इसमें मैं आपको समझा दूंगा कि वो कैसे वर्क करता है। ये वीडियो में मैं पूरे आपको डिटेल समझा दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये है कंप्रेसर, और इसके बाद क्या है, एक्यूमुलेटर। इसमें क्या होता है कि जो स्प्लिट एसी होता है इसमें क्या हो, रोटरी टाइप कंप्रेसर का उपयोग किया जाता है। जैसे हम फ्रिज के अंदर क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का उपयोग होता है, ऐसे इसमें क्या होता है, रोटरी कंप्रेसर का उपयोग किया जाता है। और उसके कंप्रेसर के साइड में क्या एक्यूमुलेटर लगाया हुआ होता है। देखा, आप तीर मारा हुआ है, आप देख सकते होंगे, वैसा कनेक्शन किया हुआ होता है। जो उसमें कंडेंसर का जो उपयोग किया होता है वो क्या होता है, फिंच ट्यूब टाइप कॉपर या एल्यूमिनियम का कंडेंसर का उपयोग किया होता है। उसके पीछे क्या होता है, मोटर दी होती है। मोटर से क्या होता है, इसका हीट एक्सचेंज होती है। इसमें क्या होता है, गैस चार्जिंग के लिए वाल्व सिस्टम दी होती है। जैसे उसमें क्या होता है कि विंडो एसी में वाल्व सिस्टम, एनआरवी वाल्व दिया हुआ होता है, कोई पाइप दी होती है। इसमें क्या होता है, सिस्टम में क्या होता है, दो वाल्व दिए होते हैं। इससे क्या होता है, गैस सर्कुलेशन होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हमें एसी लगाते हैं तो एसी में क्या होता है, ये यहाँ से क्या हो जाता है, अलग भाग होता है। समझिए, पाइप कनेक्शन के लिए दो वाल्व दिए होते हैं, और इंडोर में भी दो दिए होते हैं। उसमें क्या होता है, 1/4 हाफ का दो पाइप का यूज किया जाता है। किसी में 5/8 3/8 का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन जनरली क्या होता है, 1/4 और 5/8 का या हाफ का उपयोग किया जाता है। ये कनेक्शन के लिए क्या कंपनी वाल देती है। अगर आप समझिए इसमें हमें क्या करना है, तो सबसे पहले कंप्रेसर का काम क्या है। तो कंप्रेसर का काम क्या है, जो हम लो प्रेशर लो टेम्परेचर वाली जो वेपर गैस होता है उसे क्या करते हैं, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में बना के क्या करना का, कंडेंसर में भेजने का काम कौन करता है, कंप्रेसर करता है। इसमें रोटरी कंप्रेसर का उपयोग किया होता है। और इसको जब भी समझिए, ये क्या है, डिस्चार्ज लाइन है। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर बना के कहाँ पे भेजता है, वो कंडेंसर में भेजता है। कंडेंसर क्या होता है, फिंच ट्यूब टाइप कंडेंसर होता है। उसमें क्या होता है, अमुक कंपनी एल्यूमिनियम का देती है और अमुक कंपनी होती है वो क्या होती है, कॉपर का दे दी, यानी कॉपर एल्यूमिनियम का ये क्या होता है, कंडेंसर होता है। और कंडेंसर का काम क्या है, इसमें क्या होता है कि एयर कूल्ड कंडेंसर जो होता है, इसमें क्या जो फ्रिज में होता है नेचुरल कूल्ड कंडेंसर का उपयोग किया हुआ होता है। इसमें क्या फैन की जरूरत पड़ती नहीं है, जैसे वेपर को लिक्विड में रूपांतर करने के लिए। लेकिन इसमें क्या होता है, मोटर दी होती है। इससे क्या होता है कि हवा से क्या हो जाता है, सर्कुलेशन होता है, और वेपर का लिक्विड में रूपांतर है। यानी जो गैस घूमता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, जो कंप्रेसर सेट करता है उसको क्या होता है, लिक्विड में रूपांतर करता है। उसके बाद जो जो समझिए कि लिक्विड का जो लिक्विड रूपांतर होता है वो क्या करता है, प्रेशर मार के डायरेक्ट फिल्टर में जाता है। अब इसमें समझिए कि इसमें भी फिल्टर है, वो सिस्टम सेम ही है जो उसमें होती है। क्या नाम, हमने रेफ्रिजरेशन साइकिल जो सीखी थी उसकी तरह ही वर्क कर रही है। उसके बाद आता है फिल्टर। और फिल्टर का काम क्या है, जो रेफ्रिजरेंट होता है हाई प्रेशर हाई हाई टेम्परेचर वाला जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट, उससे क्या होता है, गैस को छानने का काम करता है। समझ, इसमें क्या होता है, सिलिका जेल नाम की एक गोली दी होती है जाली के अंदर, तो इससे कि कचरा वचरा कुछ अंदर ना जाए, उसके लिए ये फिल्टर का उपयोग किया जाता है। इसमें स्टेनर फिल्टर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आती है कैपिलरी। अब कैपिलरी का काम क्या है, जो जो जनरली कैपिलरी का काम क्या है, प्रेशर को ड्रॉप करना। उसमें क्या होता है, समझिए कि 0.54 है, 0.60 है, 64 है, ये गेज है उसका कैपिलरी का। वो कैपिलरी को क्या, इसका उपयोग किया इसमें जाता है। और इसको क्या करता है, प्रेशर ड्रॉप करने का काम कौन करता है, तो
कैपिलरी का। तो कैपिलरी में कैपिलरी इसमें वाल लगा हुआ होता है कैपिलरी के साथ, तो ये पाइप कनेक्शन से इंडोर में दी होती है। तो इंडोर में गैस क्या होता है, जो लिक्विड फॉर्म होता है वो प्रेशर ड्रॉप होकर अंदर स्प्रे होता है। ये पाइप से क्या होता है, स्प्रे होता है। और रूम में जितनी भी चीज गर्म चीज है उसको क्या करता है, गर्मी को सोख लेता है। जो इंडोर होता है वो क्या होता है, गर्मी को, जो कूलिंग कोयल लगाई होती है वो गर्मी को क्या करता है, पूरी तरह सोख लेता है। ये जो गर्मी अंदर की चीज क्या होती है, ठंडी हो जाती है। और ठंडी होने की वजह से गैस क्या हो जाता है, जो गर्म होता है तो लिक्विड का वो वेपर में रूपांतर हो जाता है। यानी ये क्या हो जाता है, गैस पूरा वेपर हो जाता है। वो क्या होता है, सक्शन लाइन से, ये पूरा सक्शन लाइन से क्या हो जाता है, पूरा गैस फिर से कंप्रेसर में खींचाता है। और एक्यूमुलेटर का उपयोग क्या होता है, गैस को हम टाइम पे उसको स्टोरेज करने का काम कौन करता है, तो एक्यूमुलेटर करता है। यानी ये सिस्टम जो इंडोर की होती है, स्प्लिट एसी की, इंडोर और आउटडोर की, ये सर्कुलेशन रेगुलर होती जाती है। अगर समझिए हमें इसको क्या कनेक्शन को अलग करना है, तो कंपनी क्या करती है, वाल दी वो होता है एनर इसका जो सक्शन वाल्व और डिस्चार्ज वाल्व। तो हम एलएनगी की मदद से क्या करते हैं, इसको खोलने के लिए खोल बंद कर सकते हैं। यानी स्टोरेज हम क्या कर सकते हैं, गैस को स्टोरेज आउटडोर में करके हम इसको अलग कर सकते हो। कहीं पे भी हमें लगाना है इसे, तो हम इस चीज को लगा सकते हैं। यानी क्या होता है कि मैन्युअली हमें समझिए कि एक रूम से दूसरे रूम में लगाना है, तो इसी को क्या करेंगे, हम डायरेक्ट कनेक्शन खोल देंगे तो हमारा गैस क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। लेकिन इसके कारण क्या करेंगे, एलएनजी की मदद से हम इसको पूरे गैस को क्या कर देंगे, आउटडोर में स्टोरेज कर देंगे। और यहाँ से हमें पाइप को खोल देंगे और कहाँ पे भी लगाना है दूसरी जगह में हम लगा सकते हैं। यानी ये साइकिल जो होती है रेगुलर ये सिस्टम से वर्क करती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।